Good morning students, I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS BMIC. Once again welcome you in today's online video. Students, in today's online video, I shall exercise 3.4 of your mathematics books, and I want to tell you that this exercise is based on probability. Okay, ये जो exercise है students, ये आपकी probability पर depend है. ओके अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. प्रोबेबिलिटी बेटा देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो हम लगाते हैं वो हम चांस से लगाते हैं. चांस मीन्स इसका मीनिंग अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं संभावना. क्या लिख सकते हैं? संभावना. ओके, इट मीन्स एनी इवेंट. ओके, कोई भी हमारी घटना, एनी इवेंट दैट मे बी हैपन, जो हो सकती है, जो हमारी सराउंडिंग्स में या हमारे डे टू डे लाइफ में हैपन हो सकती है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं या चांस कहते हैं. ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन हेयर आर सम सिचुएशंस. इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपको यहाँ कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं एंड यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दीज सिचुएशंस आर सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ओके, यानी कि यहाँ जो आपको सिचुएशंस आपको यहाँ दिखाई देंगी या जो दी जाती हैं वो सिचुएशन हमारी सर्टेन हैं या फिर इम्पॉसिबल हैं या हो सकती हैं लेकिन निश्चित नहीं हैं, बट नॉट सर्टेन. ओके, तो हम यहाँ सिचुएशन को रीड करते हैं. हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन हमें यहाँ दी जाती है बेटा, यहाँ आपसे कहते हैं कि यू आर ओल्डर, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. ओके, यानी कि आप ओल्डर हो जाते हैं. ओल्डर का मीनिंग आप क्या लगाएंगे? हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, हम और अधिक आयु प्राप्त करते हैं. टुडे मानी आज के समय में, देन यस्टरडे कल की अपेक्षा. ओके, तो कल की अपेक्षा आज हम जो हैं वो क्या है बेटा? ओल्डर हो जाते हैं, ओल्डर हो गए हैं. तो आप ही बताइए बेटा, एवरी डे ओके आवर एज इंक्रीजेस. ओके, हमारी जो आयु है वो हर दिन क्या होती है? बढ़ती जाती है. तो दिस इवेंट इज़ श्योरली डेफिनेट. ओके, ये जो हमारी क्या है सिचुएशंस है, ये जो सिचुएशन है बेटा, ये हमारी क्या है? सर्टेन है, यानी कि ऐसा होना ही है. तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि सर्टेन टू हैपन. ओके, यानी कि ऐसा होना निश्चित है. बिल्कुल, इसको आप ध्यान दीजिए, सर्टेन टू हैपन हमें यहाँ लिखना होगा. अब हम नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ देखेंगे बेटा. अब नेक्स्ट सिचुएशन आप रीड करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ कहते हैं ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, है ना. सेकेंड टाइम रीड करेंगे हम, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. अब हमारे पास कॉइन है. कॉइन आप जानते हैं, कोई भी जो हमारे सिक्के होते हैं, रुपये, मनी, कॉइन्स जो होती हैं हमारी, कोई कॉइन है, हमने उसको टॉस किया, यानी कि हमने उसको उछाला. तो उछालने पर क्या होता है? उस कॉइन पर हेड्स आता है. क्या आता है? हेड्स आता है. तो आप ही बताइए बेटा कि अगर हम कॉइन को हेड टॉस करते हैं तो क्या हर बार एवरी टाइम हमारा हेड ही आएगा? हेड आएगा, क्योंकि कॉइन पर हमारे दो टॉप सरफेस होते हैं, एक हमारा कहलाता है हेड और एक टेल. तो टेल भी हमारा आ सकता है. तो इट इज़ नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं है कि हर बार टॉस करने पर हेड ही आएगा. ओके, सो वी विल राइट हेयर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर बताइए? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन
हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है नहीं। तो ऐसा कैन हैपन हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, हैड ही आना, ओके, टेल भी आ सकता है। थर्ड सिचुएशन हम रीड करते हैं। थर्ड सिचुएशन में आपको सिचुएशन दी जाती है कि व्हेन ए डाई इज़ टॉस्ड, जब कोई डाई हम क्या करते हैं, उसको उछालते हैं। आपने डाई देखा होगा, व्हेन यू प्ले लूडो गेम, जब आप लूडो गेम खेलते हैं यू हैव टू प्ले विद अ डाई, आपको एक डाई से खेलना पड़ता है, ठीक है। उस डाई पर हमारा क्या होता है बेटा, इस डाई में हमारी 6 फ्लैट सरफेस होती हैं एंड नंबर्स आर प्रिंटेड ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पर नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डॉट होते हैं, ओके। डॉट्स में हमें दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 अप टू 6, नॉट 7 एंड मोर देन। तो डाइस पे हमारे कितने होते हैं बेटा, डाई पे 6 नंबर्स होते हैं और आगे कहते हैं व्हेन टॉस, जब उछाला गया, शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, तो वो नीचे गिरेगा किसके साथ बेटा, 8 नंबर के साथ। इस 8 में बताइए, अब आप ही बताइए कि मैंने आपको जब बताया कि डाई पर हमारे कितने नंबर्स हमारे प्रिंटेड होंगे, अप टू 6 तक होंगे, तो कैन इज़ इट पॉसिबल टू सी आउटकम विद नंबर 8, क्या हम आउटकम को देख सकते हैं नंबर 8 के साथ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यह ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। तो आंसर में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, इम्पॉसिबल, ठीक है। दिस इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इवेंट पॉसिबल नहीं होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हैपनिंग, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, अगली बार जब हम ट्रैफिक लाइट को देखा जाता है या देखते हैं तो विल बी ग्रीन, तो वो हर बार क्या होगी, ग्रीन हो जाएगी। तो आप ही बताइए कि हम क्या कहते हैं, व्हेन वी ड्राइव आवर व्हीकल्स ऑन रोड, जब हम किसी रोड पर अपने वाहन चलाते हैं, वी जनरली सी सम ट्रैफिक लाइट्स, हम कुछ ट्रैफिक लाइट देख सकते हैं और वहाँ क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स अगर हम देख रहे हैं मान लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम हमारा ग्रीन ही लाइट आएगी, ग्रीन लाइट हमें दिखाई देगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल बट मे बी हैपन, लेकिन हो भी सकता है कि ग्रीन हो, लेकिन डेफिनेट नहीं है बेटा। जब डेफिनेट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए आप लिखेंगे कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ आंसर को बेटा, आपको लग रहा होगा सब मैच हो रहा है, तो जो अंडरलाइन हमारे, ठीक है, वर्ड्स हैं वो हमारा आंसर है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया जाता है कि टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल के दिन एक क्लाउडी डे होगा, ठीक है। इट इज़ डेफिनेट, क्या ये डेफिनेट है बेटा, इज़ इट डेफिनेट? आई थिंक इट इज़ नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं है। वी कांट से सो श्योरली, हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि कल हमारा क्लाउडी डे होगा, क्योंकि इट मे बी हैपन और नॉट, ये हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें हमारी रहती हैं। इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बेटा, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको भी हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है नहीं। तो ये निश्चित नहीं है कि कल के दिन हमारा क्लाउडी डे होगा। तो आपने देखा बेटा यहाँ पर जो इवेंट्स हमारी दी जाती हैं, उस इवेंट्स में हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी जाती हैं कि ऐसा इवेंट हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी पे हमारे बहुत से सम्स बन जाते हैं जिन्हें हम आगे भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले रीड करेंगे, इसमें समझेंगे कि हमें क्या मीनिंग या क्या क्वेश्चन दिया जाता है। ध्यान से रीड करिएगा। देयर आर 6 मार्बल्स,
ओके, मार्बल्स आप जानते हैं, मार्बल्स हमारे गोली होती हैं, राउंड, ठीक है, टैबलेट्स। तो राउंड हमारी जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं यानी कि गोल चीज़ मार्बल्स कहलाती हैं इन अ बॉक्स, किसी बॉक्स में विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, जिन पर नंबर्स लिखे हैं हमारे, ठीक है, यानी कि 1 मार्बल 1 नंबर, सेकंड मार्बल 2 नंबर, थर्ड मार्बल 3 नंबर, 4 मार्बल तो 4 नंबर, एंड फिफ्थ मार्बल 5 नंबर, एंड 6 मार्बल 6 नंबर। ओके, तो 6 मार्बल्स पर 1 to 6 नंबर्स लिखे हैं ऑन ईच ऑफ देम, ठीक है नहीं, उनमें से हर एक पर। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ स्टार्ट होता है बेटा, देखिएगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है कि हम कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना बनती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल, एक मार्बल को निकालने की, ठीक है, विद नंबर 2 and 5, इस नंबर 2 वाली मार्बल के साथ और 5 वाली मार्बल के साथ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी यानी क्या संभावना बनेगी। तो बेटा देखिएगा, आपको मैं यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ आपको बताता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है वो होती क्या है। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला हम यहाँ बहुत आसान सा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आप लिखते हैं उसको आप लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक है नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में हम डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं बेटा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फेवरेबल क्या होता है। तो आप बताइए, जो 6 मार्बल्स हमारी बॉक्स की में रखे गए हैं, तो बॉक्स में से जब हम कोई 2 नंबर का मार्बल लेंगे, भाई ये मार्बल निकालना है कौन से नंबर का, 2 नंबर का, तो इस 2 नंबर को ही हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे। ओके, 2 नंबर का हमें लेना है, तो क्या कहते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम, ठीक है। इसमें आप देखिएगा फेवरेबल आउटकम विद नंबर 2, विद 2, तो 2 के साथ, ठीक है, किसके साथ, 2 के साथ अगर हम लिखते हैं तो हमारे कितनी बार 2 आएगा बताइए। भाई 6 बॉक्स में हमारी रखी हैं और उसमें से जब हम 2 नंबर का निकालेंगे तो कितनी बार वो टेक आउट किया जाएगा, तो बेटा 1 टाइम। ओके, तो हमारा जो वो नंबर है आउटकम का वो ओनली क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब आप सोचिए कि 2 वाला नंबर तो एक बार आया, ठीक, और 2 ना आकर के 4 आ सकता है, 2 ना आकर के 1 आ सकता है, 2 ना करके 5 आ सकता है, 2 ना करके 3 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आप बताइए भाई, कितनी बार हम, भाई मान लीजिए 2 हमारा नंबर लास्ट में आया, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल आउटकम आपके 6 बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे जो बनेंगे वो 2 नहीं 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो आप इसमें बेटा क्या करेंगे, आप इसमें प्रोबेबिलिटी हमारी लिखी जाएगी किस तरह से, इक्वल टू, देखिएगा इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आप क्या लिखेंगे बताइए, फेवरेबल आउटकम आपका 2 नंबर वाला होगा जिसके लिए आपको लिखना है 1, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आप बता ही चुके हैं आपको 6। तो इस तरह से आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 2 नंबर के लिए कितनी बनेगी, इस 2 नंबर के लिए 1/6 बनेगी। इस तरह से हमारा क्या है, ये आंसर यहाँ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं 5।
तो if you want to find out the probability of 5, okay, you have to use the method which I have told here. आपको यही मेथड यहाँ यूज़ करना है। इस 5 के लिए भी आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो जिस तरह से हमने नंबर 2 की यहाँ आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 2 है, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे 5। और इसके लिए भी हमारा जो आउटकम होगा वो 1 टाइम होगा। कितना होगा 1। टोटल आउटकम्स हमारे कितने रहेंगे, टोटल आउटकम्स 5 हो चाहे कोई सा भी नंबर हो उसके लिए 6 रहेगा, है ना। जब 6 रहेगा सो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो भी हमारी क्या होगी 1/6 ही हो जाएगी। इस तरह से 2 और 5 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 1/6 ही बनेगी। और इसके अलावा हमारा कोई और आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करेंगे बेटा। देखिएगा, यहाँ आपसे कहा जाता है कि अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड। यहाँ पर भी एक कॉइन को हम फ्लिप्ड करते हैं। फ्लिप्ड का मतलब इसे भी उछाला जाता है। टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि विच टीम स्टार्ट द गेम, कि कौन सी टीम गेम शुरू करती है। तो यू सी क्रिकेट मैचेस, बट बिफोर स्टार्टिंग द मैचेस 2 कैप्टन्स ऑफ बोथ टीम्स स्टैंड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो जो कैप्टन्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उनके सामने क्या होता है, एक कॉइन, ठीक है, इज़ फ्लिप्ड। एक कॉइन को हम फ्लिप्ड करते हैं, उसे उड़ाते हैं और उछालने पर क्या होता है, उस पर क्या आता है बताइए। उस पर 2 कंडीशन आती हैं बेटा। हम सॉल्यूशन में बेटा मैं समझाऊंगा आपको कि कॉइन जब उछालेंगे आप तो या तो क्या आएगा बताइए भाई, या तो टेल आएगा और या फिर हेड आएगा। 2 ही तो कंडीशन होती हैं, हेड या टेल या हेड। तो टेल की अगर हम भाई फेवरेबल, मान लो किसी कप्तान ने ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए, है ना। तो हमारा जो फेवरेबल इस टीम ए के लिए या कैप्टन ए के लिए हमारा जो फेवरेबल होगा बेटा आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम वो क्या बनेगा 1, है ना। इसके लिए ऐसे ही हम यहाँ देखें हेड के लिए, इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे कि फेवरेबल आउटकम क्या मानेंगे, इसके लिए भी आप क्या कहेंगे बताइए 1। भाई दोनों में चाहे टेल आता है या हेड आता है। अगर एक कैप्टन टेल लेता है तो दूसरे कैप्टन को हेड लेना होगा, और फर्स्ट वाला अगर हेड लेता है तो सेकंड कैप्टन को टेल डिसाइड करना होगा। लेकिन दोनों के लिए, दोनों कैप्टन के लिए क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम होगा उसका नंबर 1 ही होगा। ऐसे ही हेड के लिए भी हमारा क्या होगा, सेकंड कैप्टन के लिए भी उसकी फेवरेबल आउटकम का नंबर क्या होगा 1 होगा। अब टोटल आउटकम्स की हम बात करें बेटा, तो आप बताइए दोनों ही कंडीशन में, चाहे टेल आता हो या हेड आता हो, दोनों ही कंडीशन में आउटकम की संख्या कितनी बनती है, आउटकम हमारे कितने बनते हैं 2 बन जाते हैं। कितने बनते हैं 2, क्योंकि पॉसिबिलिटीज 2 टाइम्स होती हैं, चाहे हेड आता हो या टेल आता हो, लेकिन हमारे जो आउटकम्स होंगे वो 2 ही होंगे। इस तरह से हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, भाई हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे बताइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने अभी लिखा था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए 1, और टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आप क्या लेंगे 2 लेंगे। इस तरह से 1/2 हमारी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाती है और हमें आंसर मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमने आपको करके दिखाया बेटा।
और I hope you have understood all these solutions very likely, and now with the solution of these sums I ended this exercise, and I promise to you that I will come next time with my new chapter, new exercise. Okay, till then I say goodbye to all of you, and have a nice day, have a good day. ठीक है, okay, bye.